सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HD और मैं हूं तमसीर ज़ैन और मैं हूं हुदा शाह। आप हमें YouTube पर लाइव भी देख सकते हैं youtube.com/24 News HD। सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराहान का अहम इजलास इस्लामाबाद में इस वक्त जारी है। अपोजिशन असम्बलियों से इस्तीफे देगी या नहीं, PDM इजलास में बड़ा फैसला होगा। इजलास की सदारत मौलाना फजलुर रहमान कर रहे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ वीडियो लिंक से शरीक हैं। मरीम नवाज भी इजलास में मौजूद हैं। इस तमाम तर सूरत हाल के वाले साहब को अपडेट करें कि इजलास जारी है। इजलास की तफसीलात जान लेते हैं। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान खान, बताइएगा, इजलास में अहम मामला ज़ेर बहस लाए जाएंगे? जी बिल्कुल, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराही इजलास मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत शुरू हो चुका है, जिसमें मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज, कौमी वतन पार्टी के सरबराह आफ्ताब शेरपा और PK मैप के सरबराह महमूद खान अचकज़ई समेत दीगर जो लीडरशिप है वो मौजूद है। जबकि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और सरदार अख्तर महंगल वीडियो लिंक से आज के इस इजलास में शरीक होंगे। और आज के इजलास का 3 नुकाती जो एजेंडा जारी किया गया था वो पेश कर दिए गए। और इस एजेंडे के मुताबिक सबसे पहले चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में जो अक्सरियत में होने के बावजूद अपोजिशन को नाकामी हुई है, उसके बाद जो कानूनी जंग लड़ी जाएगी, जो पटिशन दायर की जाएगी पीपल्स पार्टी और PDM की जानिब से, उस पर तबादला ख्याल किया जाएगा। साथ ही साथ जो 26 मार्च से अपोजिशन जमातों का लॉन्ग मार्च हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू होने जा रही है, उसकी हिकमत अमली तैयारियों का जायज़ा लिया जाएगा। और तीसरा जो अहम एजेंडा होगा वो असम्बलियों से इस्तीफ़ों का मामला है, क्योंकि PDM की बात जमातें इस बात पर मुत्तफिक है कि लॉन्ग मार्च शुरू करने से कबल ही असम्बलियों से इस्तीफ़े दे दिए जाएँ तो ये तहरीक मौसर साबित होगी। इस हवाले से कुछ जमातों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इस्तीफ़े बाद में दिए जाएँ या ना दिए जाएँ, उस हवाले से आज के इजलास में मुशावरत होगी, जिसके बाद हतमी फ़ैसले भी होंगे। और आज का इजलास अहमियत का हामिल भी है, क्योंकि 26 मार्च करीब आ रहा है, तो आज के इजलास में बड़े फ़ैसले मतवक्के हैं। जी ठीक है उस्मान खान, आपने आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने NA 75 डस्का के ज़िमनी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करने की PTI सदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से हल्के में दोबारा इंतखाबात पर होने वाले अखराजात की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। पोलिंग स्टेशन का नक्शा भी तलब कर लिया गया है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि जुम्मे के रोज़ फैसला महफूज कर लें। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अमानत गशकोरी से। अमानत, बताइएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में हल्का NA 75 डस्का में दोबारा इंतखाबात के खिलाफ तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त है उस पर समाअत 19 मार्च तक मुलतवी कर दी गई है। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है। अदालत की जानिब से इलेक्शन कमीशन से तफसील तलब की गई कि इलेक्शन कमीशन हल्के में दोबारा इंतखाबात कराने के लिए जो अखराजात हैं उसकी तमाम तर तफसीलात जो है वो फराहम करे। अदालत की जानिब से ये हुक्म में लिखा गया है कि अदालत देखेगी कि जो शवाहिद अदालत में पेश किए गए या इलेक्शन कमीशन में उनका क्या है और तमाम तर शवाहिद को देखने के बाद फैसला किया जाएगा। जैसे उमर अता बंदियाल ने ये रिमार्क्स भी दिए कि हो सकता है आइंदा समाअत पर अदालत केस का फैसला महफूज कर ले और इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो मुअत्तल करने की तहरीक इंसाफ के वकील की जो इस्तदा थी वो अदालत ने मुस्तरद कर दी है। जैसे उमर अता बंदियाल ने ये रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है, सुप्रीम कोर्ट आइनी इदारे का बेहद एहतराम करती है, चाहे वो हाई कोर्ट हो या इलेक्शन कमीशन हो, उसका हम बेहद एहतराम करते हैं। केस की समाअत के दौरान तहरीक इंसाफ के जो वकील थे उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया वो कानून की नज़र में बरकरार नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कोई इंक्वायरी नहीं कराई, सिर्फ ज़बानी जो रिपोर्ट्स थी वो तलब की गई मुतलका हुकाम से, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने दोबारा इंतखाबात का फैसला कर लिया। तहरीक इंसाफ के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि पूरे हल्के में दोबारा इंतखाबात नहीं करवाए जा सकते, ताहम जिन पोलिंग स्टेशन से शिकायत मौसूल हुई थी वहाँ पर दोबारा इंतखाब हो सकता है। जबकि मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं नौशीन इफ्तिखार, उनके जो वकील थे सलमान अकरम राजा, वो कोरोना के बायस अदालत में आज पेश नहीं हो सके। और केस की समाअत के दौरान अहम जो बात थी वो इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत को ये बताया कि होम डिपार्टमेंट पंजाब ने जो रिपोर्ट जमा कराई इलेक्शन कमीशन में उसके मुताबिक अब भी डस्का हल्का NA 75 में हालात बेहतर नहीं हैं, हालात वैसे ही हैं जैसा कि पहले थे, जैसा कि पहले पोलिंग के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात सामने आए थे, उस तरह का अब भी दोबारा हालात पैदा होने का ख़तरा है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत को बताया कि होम डिपार्टमेंट पंजाब की रिपोर्ट पर ही इलेक्शन कमीशन ने 18 मार्च से दोबारा इंतखाबात की जो तारीख थी वो तब्दील करके 10 अप्रैल कर दी है और होम डिपार्टमेंट पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक ही इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है। जबकि केस की समाअत के दौरान वीडियोज़ का भी जिक्र आया, जिस पर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने ये रिमार्क दिए कि वीडियोज़ वाला कल्चर ख़त्म होना चाहिए। हर चलते फिरते आदमी की जो वीडियो है वो बना ली जाती है, क्या इस तरह की वीडियोज़ अदालत में पेश की जा सकती हैं?
जबकि जो पुरतशद्दुद वाक़यात थे उनके हवाले से जस्टिस ममता बंदियान ने रिमार्क्स दिए कि अगर पाक फ़ौज को तैनात किया जाता तो सिक्योरिटी के हालात इस तरह के ना होते। अमन व अमान के लिए पाक फ़ौज की तैनाती ज़रूरी थी, जो कि इलेक्शन कमीशन ने गलती की कि पाक फ़ौज को तैनात नहीं किया। जबकि जस्टिस काजी अमीन ने ये रिमार्क्स दिए कि अब जो है बंदूकों वाला कल्चर ख़त्म होना चाहिए, बंदूक की नोक तले जो है वो जमहूरियत परवान नहीं चढ़ सकती, पुरतशद्दुद वाक़यात जो हैं इनको अपने कल्चर का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। तो अब केस की समाअत जो है वो 19 मार्च तक मुलतवी की गई है। अदालत की जानिब से इलेक्शन कमीशन से तफसीली रिपोर्ट तलब की गई है कि कितने अखराजात आएंगे दोबारा। आपका डस्का इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अजरत मलही ने नून लीग की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार को चाय पिलाने की पेशकश कर दी है। कहा, नौशीन साहिबा हमारे साथ बैठकर चाय पिएं। नौशीन इफ्तिखार बोली, चाय छोड़ें, इलेक्शन की तैयारी करें। अली असजद मलही बोले, दोबारा इलेक्शन में जीत उनकी ख्वाहिश ही रहेगी। ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर रहे हैं आप लोग, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर रहे हैं। हम करेंगे लगे, अब डस्का बैठ के चाय पियेंगे और वहाँ बैठ के फैसला करेंगे। हम लोग री इलेक्शन की तैयारी करेंगे और हम री कंटेस्ट करेंगे और इंशाल्लाह जीत के यहाँ पे पीएम। बराह रास्त लिए चलेंगे आपको कराची, जहाँ पे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल मीडिया से बात कर रहे हैं। तो वो इलाके में भी इंशाअल्लाह ताला मंजूर कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी के इलाके का भी साथ नहीं छोड़ेंगे। और बल्दिया अब मेरा नया इश्क है, तो नया प्यार है, तो उसको भी नहीं छोड़ेंगे। बहुत शुक्रिया। सूबाई वजीर सिंध नासिर हुसैन शाह मीडिया से बात कर रहे हैं। रखकर और जो लोग उस पर एग्री होंगे उनको भी ये ज़मीन जो है दी जाएगी। और इसके साथ साथ और इश्यूज़ थे हमारे, जो लोगों के आम उनकी बेहतरी के लिए वो भी किए गए। फिर एक मज़म्मती करारदाद भी पास की गई, जो वफाकी हुकूमत का रवैया है ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन के लिए, कि जिस तरह वज़रा साहिबान ने या फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने या दीगर लोगों की तरफ से जो बातें आई कुछ अर्सा पहले तक, तो उनकी बड़ी तारीफ़ कर रहे थे। इत्तलात से नासिर हुसैन शाह इस वक्त कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सूबाई काबीना के इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह मीडिया से बात कर रहे हैं और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर जो इजलास में बातचीत हुई उससे मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं। बलूचिस्तान में, केपी में, पंजाब में और एक मुतनाज़ा इलेक्शन है डस्का वाला, जिसमें 20 पोलिंग जो स्टेशंस थे उसका पूरे का पूरा स्टाफ अगवा कर लिया गया और वो सुबह को वापस आया। और फिर जहाँ और बहुत सारी इत्तलात से नासिर हुसैन शाह मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे काबीना इजलास के बाद, और डस्का के NA 75 के इंतखाबात के हवाले से बयान कर रहे थे कि जिस तरह वहाँ पे धांधली हुई थी और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को रात को अगवा कर लिया गया था और अब उसके दोबारा से इलेक्शंस होंगे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं विफाकी वज़रा अपने फैसलों पर जवाबदेह होने को तैयार नहीं है। ब्यूरोक्रेसी ने विफाकी वज़रा को फैसलों पर जवाबदेह बनाने की तजवीज़ दे दी। वज़ारतों में टेक्निकल एडवाइज़र के किरदार पर भी सवाल उठा दिए गए हैं। अवैस क्या नहीं बताएगा क्या मामला है ये? जो सेक्रेटरी कमेटी है ब्यूरोक्रेसी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, उसमें जो है ये चीजें सामने आई हैं कि जो सेक्रेटरीज हैं उन्होंने वज़रा को फैसलों पर जवाबदेह बनाने की तजवीज़ दे दी है। ब्यूरोक्रेसी ने वजारतों में जो टेक्निकल एडवाइजर्स के किरदार पर भी सवाल उठाए हैं और ये कहा है कि तमाम सेक्रेटरीज ने इस पर जो है अपनी राय दी है कि वफाकी वज़रा अपने फैसलों पर जवाबदेह होने के लिए तैयार नहीं है। ब्यूरोक्रेसी जो ये प्लेटफॉर्म है, इसकी तमाम तक जो सिफारिशात हैं वो वज़ीर-ए-आज़म के सामने पेश कर दी हैं और उसमें ये भी कहा गया है कि सेक्रेटरीज मुतलका वजारतों डिवीजन के जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर होते हैं और इंचार्ज वज़रा को भी फैसलों पर जवाबदेह होना चाहिए। और 7 टेक्निकल एडवाइजर्स जो हैं वो सेक्रेटरीज से मावरा होते हैं
ब्यूरोक्रेट्स ने जो सवाल किया है और टेक्निकल एडवाइजर्स जो हैं वो सेक्रेटरीज की तरह हर चीज़ पर जो है वो राय दे रहे हैं। ये तमाम तर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो पीएम को सेक्रेटरी काबीना ने जो है वो बताए हैं, उनको रिपोर्ट पेश की है और वज़ीर-ए-आज़म ने ब्यूरोक्रेसी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवा दी है हमारे सराय के साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि सिंध हाई कोर्ट ने इजाफी चार्ज रखने वाले ओपीएस पर तैनात अफसरान को ओहदों से हटाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने अफसरान से फौरी इजाफी चार्ज वापस लेने का हुक्म दे दिया। इस पर बात करेंगे, बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, बताइएगा। जी, जस्टिस शफी मोहम्मद सिद्दीकी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने आला ओहदों पर तैनात अफसरान को इजाफी चार्ज देने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत की है। अदालत ने ये हुक्म जारी किया है कि ओपीएस पर तैनात अफसरान को फौरी तौर पर हटाने का हुक्म दिया है। साथ ही चीफ सेक्रेटरी से 1 हफ्ते में अमलनामा रिपोर्ट तलब कर ली है और कहा गया है कि तमाम ऐसे अफसरान जिनके 2 ओहदे जिनके पास हैं और 1 इजाफी होता है, उनसे फौरी तौर पे ये ओहदे वापस ले लिए जाएं। दौरान समाअत चीफ सेक्रेटरी की जानिब से एक रिपोर्ट पेश की गई थी जिसमें ये बताया गया था कि 825 अफसरान ऐसे हैं जिनको इजाफी चार्ज दिया गया है, जिसमें से 220 अफसरान असल इदारों के बजाय मुख्तलिफ महकमों में ओपीएस पे तैनात थे, जिस पर अदालत ने ये कार्रवाई की है और 1 हफ्ते में अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। खैरपुर की तहसील पीरगोट में सेप्को ने बिजली चोरों के खिलाफ कमर कस ली। साबिक वजीर आला सिंध मुमताज भुट्टो बिजली चोरी में मुलविस निकले। टास्क फोर्स ने मुमताज भुट्टो के 6 ट्यूबवेल्स की बिजली मुनक़ता कर दी। टास्क फोर्स के मुताबिक ट्रांसफार्मर से गैर कानूनी बिजली से ट्यूबवेल चलाया जा रहा था। खैरपुर ट्यूबवेल की बिजली काट कर ट्रांसफार्मर उतार दिए गए हैं। तमाम तर मामले के हवाले से आपको बता रहे हैं कि खैरपुर की तहसील पीरगोट में सेप्को ने बिजली चोरों के खिलाफ कमर कस ली है। साबिक वजीर आला सिंध मुमताज भुट्टो बिजली चोरी में मुलविस निकले। टास्क फोर्स ने मुमताज भुट्टो के 6 ट्यूबवेल्स की बिजली मुनक़ता कर दी। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। बराह रास्त ले चलेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। शामिल है, उसके खिलाफ तो सख्त एक्शन होना चाहिए और ये उस पर मुकम्मल काम है। आप देखिए, क्राइम था उसमें बहुत कमी आई, लेकिन इस तरह की इक्का दुक्का होते हैं जिन पर साहब ने कराची के जो चीफ हैं मेमन साहब का है। वज़ीर इत्तलात से नासिर हुसैन शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और काबीना इजलास के बाद वो मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं और हुकूमत को उन्होंने तनकीद का निशाना भी बनाया है। इससे पहले वो NA 75 डस्का के इलेक्शन के हवाले से कह रहे थे कि किस तरह हुकूमत की जानिब से उसमें धांधली की गई थी। कराची के जो चीफ हैं मेमन साहब, उन सब से कहा है कि ज़्यादा जो है पेट्रोलिंग भी होनी चाहिए और भी एफर्ट्स होने चाहिए ताकि ये क्राइम जो है वो भी ना हमारे दुश्मन ममालिक। अब भी जो लोग इसमें ये भी बताता चलूं कि बहुत सारे ऐसे गिरोह हैं जो पकड़े जाते हैं, जो बहुत बड़ी साजिशें करना चाहते हैं, बड़ा इंतशार फैलाना चाहते हैं, बड़ी दहशतगर्दी करना चाहते हैं। कुछ दिन पहले भी आपके इल्म में के खिलाफ जो हमारे मुल्क के दुश्मन है, हमारे अवाम के दुश्मन है, इससे बहुत सख्ती से पेश आया जाए। दुश्मन लोगों के खिलाफ जो हमारे मुल्क के दुश्मन है, हमारे अवाम के दुश्मन है, और इनसे बहुत सख्ती से पेश आया जाए। इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और कराची में जितने भी स्ट्रीट क्रिमिनल्स और वारदातें हुई हैं उनके हवाले से ब्रीफ कर रहे थे कि ड्यूटीज़ लगा दी गई हैं और मज़ीद जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ा दी गई है ताकि इन तमाम तर वाक़यात पे काबू पाया जा सके। जो पड़ोसी मुल्क के जो दहशतगर्द हैं वो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करना चाहते हैं और उनके मंसूबों को नाकाम बनाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात से नासिर हुसैन शाह इस वक्त मीडिया से बात कर रहे थे। उनका कहना था कि कराची में दहशतगर्दी के जितने भी मंसूबे थे उनमें से काफ़ी मंसूबे नाकाम बना दिए गए और मज़ीद भी सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है। दीगर जो ममालिक जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करना चाहते हैं उसको काबू में किया जाएगा।
इस्लामाबाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुलाजमीन अपने हकूक़ के लिए सरापा एहतजाज हैं। मुलाजमीन की मुस्तकिली और प्रमोशंस तक एहतजाज जारी रखने का फैसला किया गया है। इस पर मज़ीद तफसीलात ले लेते हैं रोजीना अली से। जी रोजीना। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में अपने हुकूक की जंग लड़ने और एहतजाज करने का सिलसिला अभी रुका नहीं है। आज भी इस्लामाबाद में एहतजाज हो रहा है ऑल पाकिस्तान BISP एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशंस का। मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी सैयद फिदा अब्बास मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हम ये कह रहे हैं, ये जो हमारा मुतालबा है 14 से 16 अपग्रेडेशन, कॉन्ट्रैक्ट को रेगुलर करना, ठीक है, और 1 to 19 जो वन टाइम प्रमोशन है, 12 साल हो गए इदारे में सिंगल किसी कैडर की प्रमोशन नहीं हुई। ये वन गो में होने वाली चीज़ें हैं। हाँ, हम देख रहे हैं जिन चीज़ों को वाकई बोर्ड के अप्रूवल की ज़रूरत है आप उनको ले जाएं। इस तरह के कोई 10 खतूत हमारे पास मौजूद हैं जो मुख्तलिफ टाइमिंग में मुख्तलिफ मैनेजमेंट, चेयरपर्सन, सेक्रेटरी ये हमें दे चुके हैं और गारंटियाँ और टाइम लाइन दे चुके हैं। हमारे साथ होता ये है कि एक ख़त आता है, अब इस ख़त में डायरेक्टर HR अब्दुल लतीफ़ साहब के सिग्नेचर्स हैं, इसमें किसी सेक्रेटरी की गारंटी नहीं है, ठीक है। अब ये शख्स जो है, ये आपका एक बार फिर से लिए चलेंगे। वज़ीर इत्तलात से नासिर हुसैन शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपने इसकी मजम्मत भी की है। वज़ीर इत्तलात से नासिर हुसैन शाह कराची में इस वक्त काबीना इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि NA-75 डस्का में जो कुछ हुआ, अब दोबारा इंतखाबात होंगे, उसमें वो सब कुछ नहीं होने देंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के जितने भी वाक़यात कराची में हुए, एक कमेटी बना दी गई है, अब इस तरह के वाक़यात पे काबू पाया जाएगा। दुबई वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह काबीना इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और उन्होंने NA-75 में होने वाली धांधली के हवाले से भी मीडिया को ब्रीफ किया, जबकि हुकूमत को भी तरक्की ये आप देख लें कि पहुंचाए गए हैं, तरक्कियां दी गई हैं, उनके ओहदे बढ़ाए गए हैं, उनकी मिनिस्टर। वज़ीर इत्तलात से नासिर हुसैन शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपने लोगों को नवाजते हैं, उनके ओहदे भी बढ़ाए जा रहे हैं, उनकी तनख्वाहें भी बढ़ाई जा रही हैं, उनको सहूलियात भी दी जा रही हैं। हमें अहकामात आते हैं कि आप उनसे माफ़ी मांगे और हमारे बुजुर्गों ने, हमारे सीनियर लोगों ने माजरत की है, माफ़ियाँ मांगी हैं, बल्कि कुछ को की सज़ा भी मिली है कि वो किस तरह अपने जो, क्योंकि लोग उनको फॉलो करते हैं। अगर आपका लीडर आपसे कह दे कि आपने ऐसा करना है तो जाहिर है आप वैसा करेंगे। तो ये वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने हुकूमत पर कड़ी तनकीद की, जबकि साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी की आदत जिस तरह से अपने कारकुनान को गाइड करती है वो उसी तरह से करते हैं। जबकि NA-75 डस्का में जो इंतखाबात हुए उसके हवाले से भी उन्होंने हुकूमत को आड़े हाथों लिया और धांधली का शिकवा भी किया, जबकि इस हवाले से उन्होंने मुसलसल हुकूमत पर तनकीद की है। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और काबीना इजलास के बाद वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना था कि जो हुकूमत है वो अपने ही वज़रा को नवाजती है, उनकी तनख्वाहें भी बढ़ा दी जाती हैं, उनको ओहदे भी बढ़ा दिए जाते हैं और हमें ये ऑर्डर किए जाते हैं कि हम अपने इक़दामात पर मुआफ़ी मांगे। और हम में से कई जो हमारे रहनुमा हैं उन्होंने मुआफ़ी भी मांगी है, लेकिन हमेशा से ही हमें डिग्रेड किया जाता है। इसके अलावा उनका ये कहना था कि NA-75 में दोबारा इंतखाबात होंगे और उस तरह की धांधली हम मंजूर नहीं करेंगे। हम वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं कि एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने GHQ रावलपिंडी में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने रिटायरमेंट से कबल GHQ का अलविदाई दौरा किया। आर्मी चीफ ने एक तवील और नुमाया करियर के दौरान कौमी खदमात पर फ़ज़ाइया चीफ का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एयर चीफ मार्शल की पेशा वराना महारत की भी तारीफ की। GHQ आमद पर एयर चीफ मार्शल अनवर मुजाहिद खान को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। इसी हवाले से बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सगीर चौधरी से। सगीर चौधरी बताएगा। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान की जानिब से GHQ का दौरा किया गया और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जो है वो उनकी एक अहम मुलाकात हुई है। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने जो है वो रिटायरमेंट से कबल GHQ का अलविदाई ये दौरा किया है और इस आर्मी चीफ ने एक तवील और नुमाया कैरियर के दौरान कौमी खिदमत पर फजाइया के चीफ का शुक्रिया अदा किया, ये कहना है ICR का। इसके अलावा जनरल कमर जावेद बाजवा ने एयर चीफ मार्शल की जो मुतहर्रिक क़यादत और पेशा वराना महारत है उसकी भी तारीफ की है। इसके अलावा उनका ये कहना था कि आपने स्विफ्ट रिटॉर्ट के दौरान जो है वो दिखाए गए वो काबिल तारीफ मुजाहरे को
जो है वो एक बेहतरीन अंदाज में पेश किया और जिससे कौम का जो सारे वफाक से बुलंद हुआ। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि जो क़यादत थी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची के हल्का एन 249 में ज़िमनी इंतखाब के लिए नून लीग के मिफ्ता इस्माइल ने कागजात नामजदगी जमा करवा दी है। इस पर बात करेंगे नवीद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। जी नवीद। जी बिल्कुल, हल्का एन 249 के ज़िमनी इंतखाबात के लिए जो है गहमा गहमी का सिलसिला जारी है। जो कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए आज जो है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल जो है इलेक्शन ऑफिस पहुंचे थे। उनकी जानिब से कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए हैं। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि जो PDM के मुश्तरका उम्मीदवार हैं वो उम्मीद की जा रही है कि वही होंगे। उनकी जानिब से कहा गया है कि पीपल्स पार्टी और दीगर जो इत्तेहादी जमात हैं उनसे जो है दरख्वास्त की जाएगी कि उन्हीं को जो है हिमायत की जाए। जबकि दूसरी जानिब अब तक जो है सिर्फ 6 उम्मीदवार हैं उनकी जानिब से जो है कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं, जिसमें जो है PSP सरबरा मुस्तफ़ा कमाल, हफीजुद्दीन, इसके अलावा उस्मान हुमायूं और ANP के एक रहनुमा हैं वो शामिल हैं, जिनकी तरफ से जो कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं। कल जो है कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी दिन है। उम्मीद की जा रही है कि PTI की जानिब से भी जो है कल कागजात नामजदगी जमा कराई जाएगी। दूसरी जानिब जो PSP सरबराह है मुस्तफ़ा कमाल, उनका कहना था कि जो हल्का 249 है उसकी जो आवाम है वो मायूसी का शिकार है, क्योंकि जो आवाम के मसाइल थे वो हल नहीं हुए हैं। जो कि 2 मसाइल हैं, जो मुंतखब नुमाइंदे यहाँ से इलेक्ट हुए थे उनकी जानिब से कोई इक़दाम नहीं किए गए। आवाम के जो मसाइल के ऊपर काम होना था किसी किस्म का जो है उस पर कारकर्दगी दिखाई गई थी। इसलिए वो पुरुमीद है कि जो बल्दिया टाउन की आवाम है वो मुस्तफ़ा कमाल को जो है इस दफ़ा वोट देगी और कामयाब करेगी। और उनका कहना था कि कराची के मसाइल को जो है बेहतर अंदाज में आगे जो है प्लेटफॉर्म पर पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत ने हुकूमती शख्सियात के लिए नया तैयारा खरीदने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने गुज़िश्ता रोज़ इजलास में मंजूरी दी। इस पर बात करेंगे अली रामे से। जी अली, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये वज़ीर आला पंजाब की सरबराही में कल इजलास और इस इजलास में महकमा SNJD में जो चीफ पायलट विंग है उनके तरफ से एक प्रपोजल जो है वो हुकूमत पंजाब को पेश की गई, क्योंकि ये जहाज़ जो है वो इसको अपग्रेड करने और नया जहाज़ ख़रीदने के लिए मुख्तलिफ जो तजावीज़ थी वो बाकायदा इस कमेटी के सामने रखी गई। अब इस कमेटी को बताया गया कि वो वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर इस्तेमाल और गवर्नर पंजाब के और आला हुकूमती शख्सियात के ज़ेर इस्तेमाल जो जहाज़ है इसको तब्दील किया जाए। अब इसमें हुकूमत पंजाब ने ये फ़ैसला किया है कि नया जहाज़ जो है वो ख़रीदा जाएगा, लेकिन वो एक ऐसा जहाज़ ख़रीदा जाएगा जो कम कीमत का भी हो और थोड़ा सा इस्तेमाल शुदा भी हो। अब इसमें वज़ीर आला पंजाब ने जो कमेटी बनाई थी उस कमेटी को जो सिफारिशात थी उस पर बाकायदा उनको मंजूरी दी है और अहकामात दिए हैं कि इसकी कीमत का तयन किया जाए और चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब वो दोनों मिलकर और चीफ पायलट के साथ मिलकर एक नई कीमत जो है मुकर्रर की जाए कि किस कीमत में ये जहाज़ ख़रीदा जाएगा। अब इसके लिए 2 बिड्स जो है वो भी तलब की गई हैं। इसमें एक फ़्रांस की कंपनी और एक अमेरिकन कंपनी है जो कि जिनसे ये जहाज़ जो है वो ख़रीदा जाएगा। और इससे पहले जो हुकूमत पंजाब के ज़रिए इस्तेमाल जो जहाज़ है वो क्योंकि बहुत पुराना हो चुका है, इस पर चीफ पायलट की तरफ से बारहा हुकूमत पंजाब से कहा गया कि इस जहाज़ को अब तब्दील करने की अशद ज़रूरत है और इसके लिए वज़ीर आला पंजाब ने बाकायदा एक कमेटी तश्कील दी और उस कमेटी की हतमी सिफारिशात कल दोबारा पेश की गई और उस पर वज़ीर आला पंजाब ने बहुत शुक्रिया आपका। कराची के किडनी हिल पार्क पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। KMC इंक्रोचमेंट सेल ने गैर कानूनी तामीरात मिसमार कर दी हैं। इसी हवाले से बात करेंगे, आपको अपडेट करें। कराची के किडनी हिल पार्क पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और KMC इंक्रोचमेंट सेल ने गैर कानूनी तामीरात भी मिसमार कर दी हैं। पेशावर में जिला इंतजामिया का कोरोना ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर मेगा क्रैकडाउन। पाबंदी के बावजूद तालीमी इदारे खोलने पर 42 स्कूल्स को सील कर दिया गया है। पेशावर से अपडेट कर रहे हैं जहां पे जिला इंतजामिया का कोरोना ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर मेगा क्रैकडाउन किया गया। पाबंदी के बावजूद जो तालीमी इदारे खोले गए थे उन तालीमी इदारों को सील कर दिया गया है। तकरीबन 42 स्कूल ऐसे हैं जिनको सील किया गया है। आपको बताते चले 2 हफ्तों के लिए तमाम अजला में और पाकिस्तान के शहरों में कोरोना की SOPs को मद्देनज़र रखते हुए कोरोना की वजह से, क्योंकि कोरोना की वबा फैल रही है उसकी वजह से स्कूल्स और तमाम मार्केट्स को बंद करने के अहकाम जारी किए गए हैं और इस हवाले से आज क्रैकडाउन किया गया और 42 स्कूलों को सील भी कर दिया गया है। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रही। झेलम में नवी जमात की तालिबा को अगवा कर लिया गया। तालिबा छुट्टी के बाद वालिद के साथ घर जा रही थी कि डबल कैबिन में सवार मुलजमान ने अगवा कर लिया।
मुलजमान ने तालिबा के वालिद को धक्का मारकर गाड़ी से पीछे कर दिया। अफसोसनाक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जेहलम में 9वीं जमात की तालिबा को अगवा कर लिया गया। तालिबा छुट्टी के बाद वालिद के साथ घर जा रही थी कि डबल कैबिन में सवार मुलजमान ने अगवा कर लिया। हमारे साथ मौजूद है राजा वकार। राजा वकार, बताइए इस हवाले से। जी बिल्कुल, जैसे आप फुटेज में देख सकते हैं कि एक डबल कैबिन एक शख्स को गाड़ी से नीचे गिराती हुई जा रही है। ये अफसोसनाक वाकया आज सुबह पेश आया नंबर 1 स्कूल में, शारा सिविल लाइन के ऊपर एक स्कूल है जहां से 9वीं क्लास की तालबा को कुछ नामालूम शख्सों ने खास ने यहाँ से अगवा कर लिया। बच्ची का वालिद उस वक्त उसको लेने के लिए साथ आया हुआ था, लेकिन उन लोगों ने बच्ची को गाड़ी में धक्के दे के बैठा लिया और वालिद को उन्होंने पीछे भेज दिया। पुलिस इस वक्त तफ्तीश कर रही है। काफी जगहों से फुटेज हासिल कर ली गई है, लेकिन अभी तक कोई मुलजम गिरफ्तार नहीं हुआ। जी राजा वकार, बहुत शुक्रिया आपका। पर इस बुलेटिन से इतना ही। देखते रहिए 24 न्यूज़। 24 न्यूज़, बाखबर 24